हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल डिस्कस किया था। डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस में हमने ये डिस्कस किया था एवरी स्मॉल पार्टिकल, एवरी स्मॉल मूविंग पार्टिकल बिहेव लाइक वेव। वो हाइपोथेसिस था। आप जानते हो कि उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है वो डेविसन गर्मर ने दिया। आप सबने वो वीडियो अच्छे से प्रिपेयर करके लिख लिया है और नोट्स मुझे सेंड कर दिए। बट आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसने अभी तक नोट्स सेंड नहीं किए और उसका पूरा लिस्ट बन रहा है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बहुत बार बताया है, पता नहीं क्यों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको नोट्स सेंड करनी पड़ेगी। थियोरेटिकल चैप्टर है, अच्छे से नोट्स बनाना और सेंड करना, जिसमें ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। आप किसी बुक, रेफरेंस बुक की हेल्प भी ले सकते हो या अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। Okay, today we discuss last topic of this chapter, that is the Davison-Germer experiment. ऐसे गर्मर जर्मर दोनों तरह से प्रोनाउंसिएट करते हैं। डेविसन-गर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आपको यहाँ दिखाया है, जिसका एक्सप्लेनेशन आप ऑन में लिख सकते हो। स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन गन है। ये इलेक्ट्रॉन गन को हमने लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट किया है। लो टेंशन मतलब कम वोल्टेज वाली बैटरी से कनेक्ट किया है और इसमें ये एफसेड नोट किया है, वो फिलामेंट है, मेटल फिलामेंट। इस फिलामेंट पर बेरियम ऑक्साइड का लेयर होता है। जैसे ही हम उसे लो टेंशन सेल से कनेक्ट करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, यहां से करंट फ्लो होगा और ये करंट फ्लो होने से इसका फिलामेंट जो है वो गर्म हो जाएगा। दैट मींस फिलामेंट गर्म होने से यहां पर थर्मो आयोनिक एमिशन होगा। दैट मींस यहां फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं। दैट मींस वो यहां पर किसी भी डायरेक्शन में मूव होने के लिए रेडी होते हैं। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम किसी भी टारगेट पर हीट नहीं करवा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये इलेक्ट्रॉन का एक बीम जनरेट करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन का बीम जनरेट करने के लिए हमने यहाँ सामने एक होल वाला सिलेंडर रखा और ये ऐसा सिलेंडर है कि जिसका कनेक्शन हमने हाई टेंशन सेल के साथ किया है और उसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस सिलेंडर से कनेक्ट किया है। मतलब सिलेंडर को हमने पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया है और ये पॉजिटिव पोटेंशियल ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन्स इसके होल में से अंदर पास हो जाएंगे और एक बीम में कन्वर्ट हो जाएंगे और दूसरी साइड से वो बीम बाहर निकले, ऐसा अरेंजमेंट किया होता है। तो इलेक्ट्रॉन गन में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लो टेंशन बैटरी के कारण थर्मोआयोनिक एमिशन से बाहर निकलेंगे और उसे बीम में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाई टेंशन बैटरी, यानी ज्यादा वोल्ट वाली बैटरी, जिसे हमने होल वाले सिलेंडर के साथ कनेक्ट किया है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम में कन्वर्ट हो चुके हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन बीम को हम निकल मेटल पर, निकल मेटल जो है वो हमारा टारगेट है, उस पर हीट करवा रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन बीम निकल सरफेस पर इंसिडेंट होगा तब वहां से वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट होगा। डिफ्रैक्ट मतलब बेंड होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में बेंड होगा। यहाँ पर बेंड होगा, यहाँ पर बेंड होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, बेंड होंगे। तो ये जो है इसे हम कहेंगे डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। यहां पर डिफरेंट डायरेक्शन में वो जा सकता है और वो कौन से एंगल पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं उसे ऑब्जर्व करने के लिए, फाइनल रीडिंग लेने के लिए हमने यहां पर एक सर्कुलर कलेक्टर रखा है। सर्कुलर कलेक्टर मतलब क्या, वो मूव हो सकता है यहां सर्कल पर, ऐसे मूव हो सकता है, जिससे एंगल मेजर हो सकता है। और ये कलेक्टर को हमने गैल्वेनोमीटर के साथ ज्वाइंट किया है, जिसमें मिलने वाले करंट की हेल्प से हम यहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दैट मींस नंबर ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करने के लिए हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है और मूवेबल अरेंजमेंट प्रोवाइड करके हमने
एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन या स्कैटरिंग एंगल फाइंड करने का अरेंजमेंट किया है। ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो इवैक्यूएटेड चेंबर में होता है, वैक्यूम चेंबर में होता है, जिससे कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन का एयर पार्टिकल के साथ कोई कोलिजन न हो। ऐसा अरेंजमेंट डेविसन एंड गर्मर ने किया। अब ये डेविसन एंड गर्मर क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। कौन से एंगल पर कितने इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं, उसका कैलकुलेशन डेविसन एंड गर्मर कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर वोल्टेज 44 वोल्ट टू 68 वोल्ट चेंज किया और ये रीडिंग्स लिए। उसकी हेल्प से उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया करंट वर्सेस एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन का। 44 वोल्ट के लिए, 48 वोल्ट के लिए, 54 वोल्ट के लिए, 64 वोल्ट के लिए और 68 वोल्ट के लिए ग्राफ ड्रॉ किए। वैसे ग्राफ तो बहुत सारे ड्रॉ किए थे, पर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे उनको ग्राफ मिलेगी, आप देख सकते हो ये ग्राफ कैसे। इन सारे ग्राफ में हमें सबसे ज्यादा अच्छा ये ग्राफ लग रहा है। इस ग्राफ को देखकर ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट का ग्राफ है, तो इस ग्राफ का कंक्लूजन आप निकाल सकते हो। ये कैसे ड्रॉ हुआ, वो तो ये रीडिंग थे, एक्सपेरिमेंट के रीडिंग थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 54 वोल्ट का ग्राफ जो है वो हमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि 54 वोल्ट के ग्राफ के लिए 50 डिग्री के एंगल पर, 54 वोल्ट के ग्राफ के लिए 50 डिग्री के एंगल पर आप देख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो रहे हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 54 वोल्ट के लिए 50 डिग्री के एंगल पर स्कैटर्ड हो रहे हैं। इस ग्राफ से हमें ऐसा कंक्लूजन मिलता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन का बेंडिंग हुआ, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्ट हुए। दैट मींस इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन ऐसे फिनोमेना है जो वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन का यहाँ डिफ्रैक्शन हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ ये प्रूफ मिल गया, एवरी मूविंग स्मॉल पार्टिकल बिहेव लाइक वेव। अब उस वेव का वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटली डेविसन एंड गर्मर ने निकाला। जो उनको एक्सपेरिमेंटली वेवलेंथ मिला था 0.167 नैनोमीटर, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था। 54 वोल्ट के लिए उन्होंने डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम का, दैट मींस इलेक्ट्रॉन वेव का वेवलेंथ फाइंड किया और वो मिला 0.167 नैनोमीटर। अब यही वेवलेंथ वो थियोरेटिकली फाइंड कर रहे हैं यूजिंग डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, दैट इज h/mv। Instead of mv we know that we have to use √2 me phi, where phi is a potential। इसमें सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये रीडिंग मिलता है 0.165 नैनोमीटर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो थियोरेटिकल रिजल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दोनों अप्रोक्स सेम है। इसका मीनिंग ये होता है कि यस, थियोरेटिकली जो एक्सप्लेनेशन डी ब्रोगली ने दिया था वो राइट है। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ के फॉर्मूला से हम किसी भी मूविंग पार्टिकल का वेव नेचर होता है तो उसका वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, और वो वेवलेंथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच करता है। तो ये था डेविसन एंड गर्मर एक्सपेरिमेंट, जिसे प्रॉपरली आप नोट्स बना के मुझे सेंड कर दोगे। ये चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।